हमारे विरोधी विचारधारा के लोग इसका खूब उपयोग करते हैं, हमको तोड़ने का प्रयास करते हैं और हम टूट भी जाते हैं। इसका 2024 का अभी चुनाव उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उधर की तरफ नहीं जाना चाहता, एक मैंने आपको संकेत दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ कमियां हैं, जिन कमियों पे हमारे विरोधी उस पर प्रहार करके और हमारे समाज के अन्य लोगों को हमसे तोड़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी की पहली पत्नी रमाबाई भगवान विठल की अत्यंत पुजारी थी। वो बिना विठल का पूजा किए, बिना भोग लगाए वो कभी भोजन नहीं करती थी। जब उनके जीवन का अंत समय आता है तो वो सोचती है कि जो भगवान विठल का मंदिर है मैं उनका दर्शन कर लूँ, उनका पूजा अर्चना करूँ। घर में तो मैं उनकी पूजा रोज ही करती हूँ। वो रमाबाई जाती है, लेकिन उस मंदिर का दरवाजा बंद रहता है। वो बहुत प्रयास करती है, जो मंदिर के व्यवस्थापक लोग हैं, कि वो मंदिर का दरवाजा खुले, मंदिर में वो प्रवेश करें और उनकी पूजा आराधना कर सके। लेकिन उनके अत्यंत प्रयास के बावजूद भी दरवाजे पर विठल विठल पुकारती रहती है। उनकी आवाज को शायद भगवान विठल सुन लिए हों, लेकिन हम जैसे समाज के इस धर्म के जो ठेकेदार हैं उनको ये आवाज नहीं सुनाई दी और उनको वहां से बिना दर्शन किए वापस आना पड़ा। जब इस बात को डॉक्टर अम्बेडकर ने सुना तो उनके मन में बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने सब कर दिया कि मैं इस धर्म में जन्म तो लिया हूँ, लेकिन इस धर्म में मेरी मृत्यु नहीं होगी। और जब उनको धर्म परिवर्तन के लिए अनेक ईसाई मशीनरी करोड़ दे करके उनके पास पहुंची, इस्लाम धर्मावलंबी भी बहुत सारे रुपए लेकर के, बहुत प्रलोभन लेकर के उनके पास हो गए, क्योंकि वो हमारे सामाजिक व्यवस्था से छूटे थे। लेकिन इस राष्ट्र के प्रति उनके मन में कोई द्वेष की भावना नहीं थी। वो जानते थे इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता हिंदू धर्म में ही नहीं है। यदि मेरा आज धर्मांतर ईसाई में या क्रिश्चियनिटी में होता है तो यह सिर्फ केवल ये मतांतर नहीं, राष्ट्रांतर की भी बीच पड़ जाएगी और ये लोग भविष्य में इस भारत को पुनः विभाजन करने की दिशा में हमारे लोगों के द्वारा कर सकते हैं। ये अत्यंत पीड़ा के बावजूद भी तो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में वहाँ के राजा महेंद्र जी थे, उनकी उपस्थिति में अपने ही धर्म का जो एक निकला हुआ जो बौद्ध धर्म है उसमें उन्होंने दीक्षा लिया। इन सारी बातों से हमको विचार करना पड़ेगा। केवल हमारी शक्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन इस शक्ति को जो हमारे आधार हैं, जो हमारे अपने बंधु हैं, वो हमारे साथ कैसे जुड़े रहे, इसका यत्न भी इस